friends, this is Avnish. This is a continuation of probability. In the previous lecture, we discussed some problem. In this lecture, we are going to discuss a very important question. Okay, let's begin. देखो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आप लोग को बताना चाहता हूं. ये इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएगा. आइए देखो क्या लिखा है. मिनिमम नंबर ऑफ टाइम a fair coin tossed show that the probability of getting at least two है. माफ कीजिए साइड लिख देना होगा. at least two है. getting at least two head is at least 0.96. ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है. क्या लिखा है. मिनिमम नंबर ऑफ टाइम अ फेयर कॉइन नीड टू टॉस. नीड लिख देते हैं यहां पे. नीड टू टॉस शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड इज एटलीस्ट 0.96. ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें आप लोग को बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा. एक बार मैं और पढ़ता हूं कि कितनी बार एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू हेड आने की 0.96 रहे. समझ में आ रहा है. तो देखो, अच्छा आप लोग को ये पता है एटलीस्ट टू हेड का मतलब कम से कम दो हेड आए. हेड टेल तो कम से कम हेड टेल. जैसे मैं कह रहा हूं कम से कम दो आए. हाँ. कम से कम दो बार हेड आए. तो मैं कह रहा हूं कि ना हेड आए. हाँ, ना आने की निकाल दे और प्लस एक हेड आने की निकाल ले. वन में से माइनस कर दे तो मेरे को यही मिलेगा. तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड प्लस 1 हेड. समझ आ रही बात की नहीं. इसका मतलब समझ रहे नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. समझ रहे इस बात की. yes, मैं एक बार बताता हूं. देखो एटलीस्ट टू हेड का मतलब कम से कम दो आए. तो कम से कम दो आने के लिए तुम्हें नहीं आए और 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें नहीं लेनी है. तो इसको मैं माइनस कर दे रहा हूं. ठीक है. अच्छा देखो, अब कितनी बार उछाला जाए. तो मैं कह रहा हूं लेट n बार उसको उछालना पड़ा. लेट सपोज n टाइम्स कॉइन टॉस्ड. ठीक है भैया. अच्छा नो हेड ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. जैसे मैं तुम्हें देखो, जैसे मैं बताता हूं, एक कॉइन को तुम टॉस किए, एक कॉइन हेड ना आए, इसका मतलब टेल आए. तो टेल आने, जैसे मैं निकालू टेल आने की प्रोबेबिलिटी, जान लो मैंने नो हेड की प्रोबेबिलिटी मैं एक बार निकाल ही देता हूं. हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी क्या होगी. 1/2. अरे 1/2. अच्छा एक कॉइन को 2 टाइम्स उछाला जाए तो 1/4. क्लियर ना. क्योंकि हेड दो ही एक ही बार आएगा. हेड एक ही बार आएगा. अरे भाई इसका सैंपल स्पेस देखो. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही तो है भाई. 1/4. अच्छा 3 बार उछाला जाए तो 1/8. यस सर. क्लियर. अच्छा 4 बार उछाला जाए तो 1/16. अच्छा मैं अगर इसको बोलूं, अच्छा इसको कितनी बार उछाला गया. 4 टाइम्स. अच्छा इसको 3 टाइम्स. इसको 2 टाइम्स. इसको 1 टाइम. तो मैं लिख दूं कि अच्छा हेड आने की जब इतनी प्रोबेबिलिटी, तो हेड नहीं है इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी. yes, क्योंकि तुम टेल लोगे तो यहां पर भी टेल वही आएगा सिस्टम. अच्छा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अगर n बार उछालते हो तो हेड ना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. 1/2. देखो एक बार उछालने पे 1/2 की पावर 1, 2 बार टॉस करने पे 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 बार करने के लिए 2 की पावर 3, yes. 4 बार करने की 1/4 की पावर 4, सॉरी 1/2 की पावर 4, n बार उछालेंगे 1/2 की पावर. तो नो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आया. 1/2 की पावर n. 1/2 की पावर. अच्छा
तो नो हेड की कितनी आ गई भैया? 1/2 की पावर n तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड की आ गई 1/2 की पावर, n। ठीक है भैया। अच्छा, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2 मतलब देखो, जैसे तुम n बार इवेंट किए तो उसमें से मेरे को एक हेड आना चाहिए बस मेरे को। तो n इवेंट में तुम किसी एक इवेंट को सिलेक्ट करोगे, भैया इसमें मेरे को हेड लगवाना है। 5 इवेंट किया मैं इसको छोटे से एग्जांपल से भी आप लोगों को समझा देता हूं। देखो पहले ये समझो, एक हेड आना है, लगवाना है मेरे को। मैं 5 बार उछाला कॉइन और मेरे को एक बार उस पे हेड लाना है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले उस 5 इवेंट में से मैं एक इवेंट को सेलेक्ट करूंगा कि इस बार मेरे को हेड लगवाना है। तो एक ही बार हेड लगवाना है, n बार उछाल रहा हूं तो n में से एक को सेलेक्ट करना है इवेंट, तो NC1, ठीक है। अच्छा, फिर अब जो ये मैं सेलेक्ट किया हूं, ये क्या सेलेक्ट किया मैं? एक इवेंट, उस पे मेरे को क्या लगवाना? हेड। अब एक इवेंट पे हेड लगवाना है, तो एक इवेंट मतलब एक टॉस उछालने पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/2। अब इसका मतलब देखो, मैंने एक इवेंट सेलेक्ट किया, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखी, ठीक है। अच्छा, तो अभी कितने इवेंट बचे हैं? n-1। अरे भाई, n इवेंट में से एक इवेंट में 1/2 आ गया ना। अब बचा n-1 इवेंट, उस n-1 इवेंट में मेरे को क्या लगवाना है? टेल, क्योंकि अगर हेड आ गया तो एक से ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? n-1 इवेंट में, n-1 इवेंट में एक बार एक पॉइंट को n-1 बार टॉस कर रहा हूं, तो उस पे मेरे को टेल आना है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 की पावर n-। बोलो समझ में आया क्या? जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के हिसाब से भी समझा रहा हूं। देखो, मान लो कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, ठीक है। एक बार हेड आना, एक बार हेड आना, एक बार हेड आना। तो एक बार हेड आने के लिए क्या करूंगा मैं? इन 3 इवेंट में से एक इवेंट चुनूंगा, 3C1। अब मेरे को इस पे क्या लगवाना है? हेड आए। तो एक इवेंट पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। जब एक पे 1/2 आ रहा है तो बाकियों पे नहीं आना चाहिए, क्या? हेड नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 की पावर, कितनी इवेंट बची? 2। अरे तो इसको कैलकुलेट, 3C1 की वैल्यू बोलो। 3। 1/2 मतलब 1/2 की पावर 3। अच्छा, मतलब ये कितना हो गया? 3/8। क्लियर है भाई? अब तुम लोग 3 कॉस जो कॉइन को टॉस किया गया है उसका सैंपल स्पेस लिखो। 2/3 हेड टेल हेड सर, हेड टेल हेड क्यों जी? टेल हेड सर, टेल हेड और हेड टेल। हाँ हेड 2 बार सर, हेड टेल सर 2 बार हो गया सर। हेड टेल कहाँ पे ये 2 बार? एक बार यहाँ पे सर, बीच सर, में हेड टेल यहाँ। यस सर। अच्छा, यहाँ टेल होगा ना? यस हाँ, ये टेल हेड टेल हाँ, हेड टेल। ठीक है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी मैंने किसकी निकाली थी? कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो एक टेल होना चाहिए, मतलब ये 1 2, तो ये तीसरी ना, यस सर। ना 3/8। समझ में आया? अब जैसे अब बड़े स्तर पे तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या किया? अगर n बार उछाला जा रहा है तो n में से मैं एक इवेंट को सिलेक्ट किया, NC1। उसमें से मैं उस पर प्रोबेबिलिटी आए उसकी लिखा 1/2, और जो बाकी इवेंट है उस पर प्रोबेबिलिटी ना है, वो मतलब वो चीज ना है, तो उसका 1/2। क्लियर? अब मैं इसको मिटाता हूं, ये समझाने के लिए क्या होता है। अच्छा देखो, अच्छा NC1 की वैल्यू बोलो। 1/2 की पावर n प्लस n, ये सॉल्व करके कितना गया? ठीक है। अच्छा, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी मैं किसकी निकाल रहा हूं? कम से कम 2 हेड आए, क्योंकि 1 माइनस नो हेड और 1 हेड के मेरे को क्या आएगा? कम से कम 1 हेड आएगा। तो ये जो इवेंट आया, ये इस एटलीस्ट 0.96 तो होना चाहिए, एटलीस्ट 0.96 होना चाहिए। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज मस्ट बी ग्रेटर दिस। ग्रेटर है कि देखो एटलीस्ट कम से कम इतनी तो आए ही। यस सर। तो अब मैं इसको मिटा करके आगे प्रोसीड करता हूं। देखिए, तो ये क्या आ रहा है मेरा? ये आ रहा है कि 1 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं एक भी हेड ना आए
और एक हेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हटा देना तो मेरी गिनती 2 हेड से चालू होगी। अब आगे देखो, अब इसको सॉल्व करो और ये प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होनी चाहिए? 0.96 से, मतलब कि दिस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें, 1 माइनस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 की पावर m 1/2 की पावर m, इन ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1 प्लस m, ये तो बच रहा है जी। हाँ, इज ग्रेटर और इक्वल देन 0.96। अब वही बात है कि दोनों तरफ से इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, जो भी हो, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.96, क्यों जी? अच्छा तुम लोग ऐसे बताओ, मैं दोनों तरफ पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये 1 हटाने के लिए इक्वलिटी पड़े हो, वही मैं यूज करना। तो ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर m इन ब्रैकेट में 1 प्लस n प्लस 1 इस ऐसे ग्रेटर और इक्वल देन और -1 पॉइंट प्लस 0.96। बोलो क्लियर है? ये दोनों गायब हो गए। अच्छा ये क्या बचा? -1/2 की पावर n प्लस 1। यस सर। क्लियर? अच्छा ये माइनस हटाना मेरे को, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो बताओ ये क्या होता है? इक्वलिटी चेंज हो जाता है, मतलब तो ये माइनस हटा, यस सर, इनइक्वलिटी क्या हो गई? चेंज। ऐसे हो गए भैया। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर n प्लस 1, ये क्या लिखा है? 1/25। यस सर। अब यहां तुमको क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। सर 25 मल्टीपल लगाते हैं। n की वैल्यू फाइंड करो। ये पावर में 25 से मल्टीप्लाई कराने कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो चलो अब हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, और कोई अपने पास शराब नहीं है। चलो n की वैल्यू मैं पहले लेता हूं 5। चलो पहले 1 लेके सॉल्व करता हूं, कितना आता है? 1/2, ये 2, 1 आया। क्या 1 इससे छोटा है? 1 इससे छोट नहीं नहीं, सर। तो ये 1 नहीं होगा। 5 लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 1/2 का मतलब कि 5 और 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। 32। ये कितना हो जाएगा? 6। 6। अब बताओ 6/32 में कौन बड़ा है? सर ये बड़ा है। ये बड़ा है ना? यस। तो अभी ये मतलब 6 भी नहीं होगा। 10 ले लेते हैं एक बार। चलो 10 लो, ये कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर कितना? 10, मतलब कितना? 1024। 024। ये कितना हो जाएगा? 11। ये कितना? 1/25। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? अरे तो इसको सॉल्व करो ना भाई, ऐसे 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 40 अपॉन ये क्या जाएगा? 1000। तो बता ये बड़ा है, ये बड़ा है? सर ये बड़ा है सर। ये बड़ा है, ये वाला। ये वाला। ये वाला बड़ा है? यस यस सर। तो मतलब ये कवर हो गया। अच्छा 8 रख के देखते हैं, 8 रखो, 2/8। कितना होगा? 1/2। 256, 5 बार 1024, 256। और ये कितना हो जाएगा? 9। ये 256 है। यस सर। अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करना? ये मान लो इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये 10/250, 10/250 तो ना भाई, सर अब ये बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया। यस सर। हाँ तो ये इतनी तक वैलिड है। n बराबर क्या है? सर 8। तो 8 बार हमको इस कॉइन को टॉस करना पड़ेगा, तब 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.96 कम से कम होगी। समझ में? अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। इफ 2 आउट ऑफ 64 स्क्वायर, एक चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? 64। बहुत सारे स्क्वायर होते हैं, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो छोटे छोटे पोटे हैं उनकी बात कर रहे हैं। बहुत स्क्वायर होते हैं ना भाई, एक बड़ा वाला स्क्वायर भी होगा, Yes, 4 के एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर चेस बोर्ड इज सेलेक्ट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव वन साइड कॉमन। वन साइड कॉमन का मतलब क्या होता है? अच्छा तुम ये देखो, जैसे ऐसे चेस बोर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भैया? ये 8 है भैया। यस सर। इसमें से 2 बॉक्स अपने को सिलेक्ट करना है। देखो एक बॉक्स ये सिलेक्ट करूं और एक बॉक्स ये सिलेक्ट करूं, क्या इन दोनों बॉक्स में एक साइड कॉमन है कोई? नो सर। अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट करूं तो
तो है अच्छा इसको और इसको सेलेक्ट कर दो, है। इसको और इसको सेलेक्ट कर दो, है। तो कितने हैं ऐसे? 4 7। अरे देख मैं तुम Yes, sir. करके दिखा रहा हूं। बाकी है भाई 7 देखो। है सर 1 2 3 4 5 6 7 यस सर 7। अच्छा जैसे इधर 7 है वैसे ऊपर भी कितने होंगे? 7 ऊपर 8 होंगे ना, हाँ ऐसे 8 गोटे होते हैं ना भाई। Yes. यस सर जब एक बार इधर 7 ले तो इधर 8 होगा ना भाई। हाँ तो देखो 7 into 8। लेकिन हो सकता है तुम पहले इधर चुन के इधर चुन रहे हो, या हो सकता है तुम इधर से इधर चुन लो, सर 56 आएगा या तुम 8 into 7 या इधर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। समझ आया मैं क्या किया? यस नहीं आया? ये क्या किया मैं? क्वेश्चन क्या है कि मेरे को कितने कोठे सेलेक्ट करो कि जिसका एक पॉइंट एक साइड कॉमन हो, तो ऐसे सेलेक्ट किए 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 7 और ऊपर 8, क्योंकि 8 है ना भाई ऐसे, यस सर तो हो सकता है तुम नीचे से ऐसे चुन के ऊपर भाग रहे हो, या ऊपर से नीचे भी तो चुन सकते हो भाई। तो ऐसे कितना होगा 7 into 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? एक बार ऐसे ऐसे और एक बार ऐसे ऐसे। अच्छा यस सर डिवाइड में चलो सैंपल स्पीड बोलो इसका इसका सिंपल 64 64 यस सर बस 64। क्वेश्चन नंबर 2 out of 64 is chosen। वो 2 है ना, मतलब 2 चेस है उसमें। एक चेस है उसमें से 2 ठो चुनना है, 2 कोठा। 64 C2 दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।